नमस्कार साथियों। प्रतियोगी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के साथ समस्या ये होती है कि हम किन चीज़ों को पढ़ें और किन चीज़ों को छोड़ें। आमतौर पर छात्रों को दिक्कत होती है, तो ये इन्फो वॉस के द्वारा जो है ये प्रोवाइड किया गया करंट अफेयर्स है और मैं इसका क्रेडिट उसी को देता हूँ। और मुझे लगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का है ना वो समावेशन है, तो मैंने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैं जो भी नेमोनिक्स वगैरह होगा उसके ज़रिए मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया का जो पहला ग्राफीन सेंटर है वो केरला में खोला गया, याद रख लीजिएगा। इंडिया का सबसे पहला ग्राफीन सेंटर जो है वो केरला में खोला गया। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व उसे जो है टी स्क्वायर अवार्ड मिला है। भारत की जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वो अनंत नागेश्वरन है और इसी की देखरेख में जो है ना वो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो है एसएल बार्टी और राफेल नडाल ने जीता है। आप इसे याद कैसे रखेंगे उतना समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया जानते हैं कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पास ही है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो वहाँ पे जाएंगे तब बाल्टी लेकर के जो है ना नहाना शुरू कर देंगे। तो एसएल बार्टी याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और जैसे ही वहाँ पे जाइएगा तो समुंदर है, तो समुंदर में किसी ने कहा कि बाल्टी डालने की क्या आवश्यकता है, सीधे डायरेक्ट जाओ ना डाल बाल्टी समुद्र में डायरेक्ट जाकर के नहा लो। तो आप ऑस्ट्रेलियन ओपन इस तरह से याद रख सकते हैं। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप जो है ना इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवपुरी बुच को बनाया गया है। इसके अतिरिक्त हम बात कर लेते हैं, फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को मिला है। फर्स्ट स्वदेशी सर्वर जो है वो रुद्र है, याद रख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में देशों की संख्या जो है वो 102 हो गई है। बरमुडा और एंटीगुआ इसमें शामिल हुआ है। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्टार्ट किया है और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा जी हैं। रैम कार्यक्रम एमएसएमई सेक्टर से संबंधित है। डिजिटल करेंसी पर 3% टैक्स लगेगा, ठीक है। आप जानते होंगे कि हाल ही में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में जो है ये डिजिटल करेंसी वाला बातें आई थी कि आरबीआई खुद डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा, इससे पेपरलेस इकोनॉमी को है ना बढ़ावा मिलेगा। पहला पेपरलेस हाईकोर्ट जो है वो केरला है। मिलन युद्धाभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। लोसार और सपुत दस्तक ये लद्दाख में हुआ है। ओपन रॉक संग्रहालय का जो है आयोजन हैदराबाद में किया गया। गति शक्ति विश्वविद्यालय के चांसलर अश्वनी वैष्णव को बनाया गया है। भजन सुपारी का हाल ही में निधन हो गया है, वो एक संतूर वादक थे। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप 3-4 बार जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो हाल फिलहाल के दिनों में एक बार ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। पहला पनडुब्बी रोधी जहाज अरनाला है। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री PRA ओलिवियर है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है मलिक शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री है बीरेंद्र सिंह, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान। सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाले जो है बल्लेबाज ईशान किशन बन गए हैं। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वनों में वृद्धि जो है आंध्र प्रदेश में हुआ है। आप इतना याद रख सकते हैं कि वहाँ पे वनों की वृद्धि जो है ना आंध्र प्रदेश में अंधाधुंध हुई है, ऐसे याद रख लीजिएगा। और सबसे अधिक वनों की वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है, हाँ अंधाधुंध हुई है। इसके अतिरिक्त वन प्रतिशत की दृष्टि में है ना मिजोरम टॉप पे है, याद रख लीजिएगा। कूनो नेशनल पार्क, यहाँ पे जो चीते लाए गए नामीबिया से, तो ये सुर्खियों में था। तो ये सवाल बिहार पुलिस में भी पूछा गया है और आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होगी ये सवाल पूछे जाने के आसार है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे याद रख लीजिएगा। कूनोर नेशनल पार्क जो है ना वो मध्य प्रदेश में है। COP 15 मॉन्ट्रियल में हुआ था, ये कनाडा का शहर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर जो है गोबलिन मोड को घोषित किया है। इंडियन
ओपन बैडमिंटन का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। महात्मा गांधी के नाम पर मॉरिशस में मेट्रो स्टेशन का नाम होगा। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है विनोद शर्मा को मिला है। यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन पुरस्कार प्रजक्ता कोहली को मिला है। पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में खुलेगा। गुजरात पहला 5G सेवा लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की फिलीपींस ने भारत के साथ समझौता किया है कि हम ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे इंडिया से। उसके बाद सियरा मारोक्रस जो है होंडुरास की राष्ट्रपति बनी है। और वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर PR सीरीजेस को बनाया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीता है। गोल्डन बॉय का राइडर है नवदीप गुल। वीर बाल दिवस जो है ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये LDA के एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर को। और ये जो थे ना गुरु गोविंद सिंह के बेटे की हत्या कर दी गई थी शायद इस दिन, इसी वजह से इस दिन को है ना वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉल्फिन डे जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। सत्यजी रे पुरस्कार जो है कार्लोस रॉ को मिला है। 1000 ODI मैच खेलने वाला देश जो है ना वो इंडिया बन गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार शरद कमल अजंता को मिला है। 16 हर घर जल वाला जिला चंबा बन के है। कुछ लगता है बर्तली में अशुद्धि, इस वजह से इस क्लैरिफाई कर लीजिएगा इसे। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थित है। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य केरला है। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत जयपुर राजस्थान में लगाई गई है। भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है गुजरात बन गया है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये क्या कहते हैं PCS वगैरह या सिविल सर्विस के मेंस में है ना, कि एग्जाम में जो है ना ये सवाल पूछे जाएंगे कि सेमीकंडक्टर से संबंधित मेंस में सवाल पूछे जाने के आसार हैं, तो प्रीलिम्स के लिए तो इसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा जो है 6.8%। और भारत सबसे अधिक जो है सामानों का एक्सपोर्ट है ना वो अमेरिका को करता है। और सबसे अधिक मंगाता कहाँ से है? चाइना से। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए है। और ऑपरेशन दोस्त जो है ना आप जानते होंगे कि तुर्की में भूकंप आया था, वहाँ पे इंडिया ने राहत सामग्री और जो भी आपदा की टीम है प्रबंधन की टीम उसे भेजा था रेस्क्यू करने के लिए। तो ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की वाले भूकंप से संबंधित है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जो फंसे भारतीय लोग थे, भारतीय स्टूडेंट थे जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों को इंडिया लाया गया। सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि वाला जो राज्य है वो उड़ीसा है। बाघ की सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में 526 बाघ है, इसी वजह से इसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरे पायदान पे कर्नाटका है जहाँ पे 524 बाघ है। हाँ, PM डिवाइन योजना के तहत जो है पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास किया जाएगा। 5000 से अधिक करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया है। PM प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरक के उपयोग के लिए है। गति शक्ति योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। और गति शक्ति योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। सार्थक योजना युवा 2.0 जो है और जानते हैं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये प्रीलिम्स में सवाल पूछा भी गया था कि ये जो है ना सार्थक योजना युवा योजना 2.0 जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। वीर गाथा प्रोजेक्ट जो है CBSE ने चालू करवाया है। स्माइल योजना, श्रेष्ठ योजना, सीड योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। मिन द दम मंच पाई योजना आपके दरवाजे पर शिक्षा तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। अम्मा बहिनी योजना नाम से आपको लग रहा होगा या तो बिहार होगा या तो फिर झारखंड होगा या फिर यूपी का होगा, लेकिन याद रखिएगा अम्मा बहिनी योजना जो है सिक्किम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ की है योजना है। हिंद प्रभारी योजना CM उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है उत्तराखंड के द्वारा जारी किया गया है। जीवला योजना झारखंड में चल रहा है। देश का मेंटर
अभियान जो है ना दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया है। पंचामृत योजना, अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की जो मतलब चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, काफ़ी धार्मिक कैटेगरी के व्यक्ति हैं वो। चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब चलाया गया है। स्वनिर्भर नारी योजना असम सरकार के द्वारा। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, चिराग योजना, ये सब हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। पारवज योजना जम्मू कश्मीर के द्वारा। स्ट्रीट योजना केरला के द्वारा। भारत का लक्ष्य है कि ये क्या कहते हैं, बताया गया है बजट में ही कि 2025 तक में जो है ना भारत को टीबी से मुक्त कर दिया जाएगा। अंचल अभियान राजस्थान ने शुरू किया है। समाज सुधार अभियान बिहार सरकार ने शुरू किया था मोतिहारी जिले से। सुजलाम 2.0 जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। कैच द रेन अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। सुन अभियान नीति आयोग, सुन अभियान ये नीति आयोग के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। पढ़े भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। सारथी मोबाइल ऐप से भी ने लॉन्च किया। एक सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, किससे संबंधित है वो देख लीजिएगा। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिग्मा ऐप भारतीय सेना ने चलाया है, इंडियन आर्मी ने चलाया है। आभा ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से संबंधित है। निदान पोर्टल ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो होता है, जो तंबाकू वाला प्रोडक्ट बैन वगैरह लगाता है ड्रग्स वगैरह पे, तो उसके लिए निदान पोर्टल चलाया जा रहा है। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। टेम्पल 360 पोर्टल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। प्रण पोर्टल केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। सुपेश पोर्टल जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और PM दक्ष पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के जरिए जो है चलाया जा रहा है। सुजल पहल हरियाणा सरकार के द्वारा। संभव और स्वावलंबन समर्थ पहल MSME मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। भाषा संगम पहल शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसे तुहिने सिन्हा ने लिखा है। इसे लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के बारे में आपको पता होगा, शायद ये 15 नवंबर 1875 को जन्मे थे। इसी वजह से 15 नवंबर को झारखंड को अलग किया गया था 2000 ईस्वी को। और जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है 15 नवंबर को, तो आप याद रख लीजिएगा। और इसमें साथ में थी अंकिता वर्मा। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट एकेडमिक बिल गेट्स ने लिखा है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नवदीप सिंह गुल ने लिखा है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन विनोद राय ने लिखा है। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार ने लिखा है। लिसन टू योर हार्ट, सॉरी कहते हैं लिसन टू योर हार्ट, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। रस्किन बॉन्ड की जो किताबें हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी अधिक पूछी जाती है, नो डाउट किताबें भी बहुत अच्छी होती है। द इंडियन हिस्ट्री विमल जालान के द्वारा लिखी गई है। ये RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के पर जो है किताब सागरिका घोष ने लिखा है। अम्बेडकर ये लाइफ शशि थरूर ने लिखा है। द जर्नी ऑफ नेशन 65 ईयर्स इकोनॉमी संजय बारू ने लिखा है। प्राइड प्रिजुडाइस एंड पंडितरी शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। निशांक ऐप कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। युक्त धारा इसरो के द्वारा। और कुसुम योजना कहते हैं, कुसुम योजना जो लद्दाख की द्वारा जारी किया गया है। कुसुम योजना है ये, क्या कहते हैं, जो पंपी सेट वगैरह जो होता है ना, पंप सेट, उसमें सोलर लाइट से चलाया जाएगा, याद रख लीजिएगा। ICC पुरुष T20 के विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, और ये जो एक दिवसीय वर्ल्ड कप होता है पुरुषों का, इसका आयोजन भारत में होगा 2023 में। 22वां फीफा वर्ल्ड ये जो फुटबॉल है इसका आयोजन कतर में हुआ और इसके विजेता जो है अर्जेंटीना रहा और उप विजेता फ्रांस था। 15 रग्बी फुटबॉल जो होता है, रग्बी फुटबॉल का आयोजन जो है भारत में हुआ। जर्मनी इसमें जीता था और बेल्जियम जो है उप विजेता रहा था। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भोपाल में हुआ। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 ऑस्ट्रेलिया में होगा और 22वां बर्मिंघम में हुआ, जिसमें इंडिया ने शायद 63 पदक जीता है। 22, 16,
सॉरी कहते हैं 22, 16, 23, हाँ 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होगा। राष्ट्रमंडल खेलों का जो शुभंकर है वो पेरी द वुल था। इस बार राष्ट्रमंडल खेल में बास्केटबॉल महिला T20, पैरा टेबल टेनिस और व्हील चेयर बास्केटबॉल को जोड़ा गया है। राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और PV सिंधु ध्वजवाहक थी और समापन समारोह में निखत जरीन और शरद कमल जो है ना वो ध्वजवाहक थे। अलघोष पॉल ट्रिपल जंप में गोल्ड पदक जीतने वाले थे। सौरभ घोषाल एस्क्वैश खेल में जो है ना ये कांस्य पदक जीते थे। तेज बिंसन करने पहुंची कूद स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था ये। मिलेश फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीता, यह पहली महिला बनी मिलेश फोगाट। और ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जानते होंगे कि ये जो पहलवान लोग धरना वगैरह दे रहे थे। महिला टीम ने राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता और पुरुष हॉकी टीम ने भी रजत पदक जीता राष्ट्रमंडल खेल में। राष्ट्रमंडल खेल में 22, 16, 23 कुल मिलाकर के 61 पदक जीते थे, याद रख लीजिएगा। लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। निखत जरीन मुक्केबाजी करती है। अलघोष पॉल मुक्केबाजी करते हैं। अमित पंघाल मुक्केबाजी करते हैं। अंजिता सुलानी ये वेट लिफ्टिंग करते हैं। और राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा था स्वर्ण पदक के साथ, कुल 178 पदक जीते थे। 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर सवाज था और इसका आयोजन गुजरात में हुआ। राष्ट्रीय खेल में जो है ना सर्विसेज रहा था, दूसरा स्थान पे शायद महाराष्ट्र था। बिहार 31वां पायदान पे मिला, मतलब 31वां पायदान मिला बिहार को। 2 कांस्य पदक जीता था। अभी देखे होंगे कि बिहार में जो है कि एक नीतीश कुमार ने अनाउंसमेंट किया था मैदान के उद्घाटन के समय, क्या कहते हैं स्पोर्ट्स एकेडमी के उद्घाटन के समय जो है कि पदक ले जाओ और DSP SDM बन के जाओ। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में हुआ और इसमें भारत को केवल 1 पदक मिला था, नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में। सजन प्रकाश का संबंध तैराकी से है और हर्षिका रामचंद्रन का संबंध भी तैराकी से है। और कूपर ओपन PV सिंधु ने जीता है। थॉमस कप 2022 की विजेता भारत है और इंडोनेशिया को हराया था और ये रिकॉर्ड बनाया था हरा करके। उबेर कप के विजेता दक्षिण कोरिया है। US ओपन 2022 जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता था। अब कैसे याद रख लीजिएगा, इतना याद रख लीजिए। अब US ओपन, अब अमेरिका में है ना क्या कहते हैं यल्का याग्निक चली गई गाना गाने के लिए, तो वहाँ ठंड काफ़ी अधिक थी तो वहाँ पे स्वेटर पहन ली, तो अल्काराज। और स्पेन की महिला थी इगा स्वेतक, स्वेटर पहन ली, ठंड काफ़ी अधिक थी। विंबलडन ओपन पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच और सर्बिया के महिला में जो है ना ये अलीना राय भगीना कजाकिस्तान की थी। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल में राफेल नडाल ने जीता और महिला में इगा स्वेटेक। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में राफेल नडाल कहते हैं हाँ, पुरुष एकल में राफेल नडाल जीता था और महिला में सिल्वार्टी जीती थी। IPL 2022 का जो विजेता है गुजरात टाइटंस था। ऑरेंज कप जॉस बटलर को मिला था और पर्पल कैप। ऑरेंज कप जो अच्छी बैटिंग करता है, सबसे अधिक रन बनाता है उसे, और जो सबसे अधिक विकेट लेता है उसे पर्पल कैप मिलता है। रणजी ट्रॉफी का जो विजेता है मध्य प्रदेश है और ईरानी ट्रॉफी का विजेता जो है वो रणजी ट्रॉफी का विजेता शेष भारत है। इधर जो है ना क्या कहते हैं रणजी ट्रॉफी के विजेता अभी हाल फिलहाल में हुआ है, सौराष्ट्र ने उसे जीत लिया है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद 14वां अंडर 19 विश्व कप 2022 की बात करें तो इसका आयोजन वेस्ट इंडीज में हुआ और इसका विजेता भारत रहा था और उप विजेता इंग्लैंड था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता। विजय हजारे ट्रॉफी 21-22 वाला हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जीता। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य जो है वो बिहार रहा है, 51 पॉइंट समथिंग इसका स्कोर था। सबसे कम गरीब राज्य केरला रहा है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक दिसंबर में जारी किया गया था 2021 में और उत्तर प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पे था। NFSA रैंकिंग में उड़ीसा जो है पहले पायदान पे है। पर्यावरण और जलवायु सूचकांक में जो है ना गोवा प्रथम स्थान पर रहा है छोटे राज्यों में, और बड़े राज्यों में गुजरात। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में
तमिलनाडु पहले स्थान पे था, छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पे था। स्वच्छता शहर में इंदौर तो जानते ही टॉप करता रहता है। इंटरपोल की लंबी जो बैठक है न्यू दिल्ली में हुई थी। और 22वां संघाई सहयोग संगठन का जो है बैठक समरकंद जो कि समरकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान में। G7 2022 जर्मनी में हुआ। G20 2023 इंडिया में होगा। और 2022 वाला जो है ना वो इंडोनेशिया में हुआ था। ब्रिक्स चीन में होगा। और COP 15 जो है ये कोर्ट डी आइजर रैसिना डायलॉग दिल्ली में होता है। और 12 मई डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था गुजरात के गांधीनगर में। उसके बाद सेमीकंडक्टर इंडिया सम्मेलन कुछ इसी तरह से होगा। हाँ, इसका जो आयोजन है ना बेंगलुरु में किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। G20 2022 वाला इंडोनेशिया में होता, 2023 वाला इंडिया में होगा और दिल्ली शहर में, याद रख लीजिएगा। COP 26 का जो आयोजन है मिस्र में शर्म अल शेख में हुआ। और J7 मोबाइल का नाम मत समझ लीजिएगा, ये 2023 का आयोजन जापान में आयोजित हुआ था। व्हिटले पुरस्कार चारुदत्त मिश्रा को मिला है। व्हिटले पुरस्कार। आपदा सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रोफेसर विनोद शर्मा को मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार सिंधिया रोशन बीच को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एली एर्नॉक्स को मिला है जो कि फ्रांस की है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वास्थ्य दे लीजिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार कैसे याद रख लीजिएगा, ऑक्स वाली बात है। साहित्य में जो है ना इंडिया के साहित्य में बैली उनको काफ़ी मिलता रहता है, तो आप सिर्फ सम्मान इनके लिए बहुत ज़्यादा है, तो बस आप ऑक्स याद रख लीजिएगा। चिकित्सा वाला में स्वास्थ्य ठीक होगा तो स्वास्थ्य पाबो। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया था, इसमें फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज को घोषित किया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कृति सेनन को घोषित किया गया। और 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा को मिला है। और सबसे अभिनेता जो है विल स्मिथ को बनाया गया है। बर्तनीय शुद्ध है, इसमें से ठीक कर लेना जरूरी हो जाता है। 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है पावर ऑफ द डॉग को मिला है। एक्टर में विल स्मिथ को। बाफ्टा में भी द पावर ऑफ द डॉग को मिला है और विल स्मिथ को मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है PM मोदी को मिला है। इसके अतिरिक्त ये जो एक RR है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है, ये RR मूवी का जो सॉन्ग है जिसमें क्या रामचरण नाम है वो डांस करते हैं, चलिए। और एक NTR साहब। हाँ, फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है इसे मैन बुकर प्राइज भी कह सकते हैं। गीतांजलि श्री को मिला है रेत की समाधि के लिए, टॉम ऑफ सेंड के लिए। और इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो है ना वो डेजी रॉकवेल ने किया था। बुकर प्राइज सिहान करुणा तिलका को मिला है द सेवन मून ऑफ द माली अल्मेडा के लिए, श्रीलंका के हैं, याद रख लीजिएगा। सरस्वती सम्मान रामरस मिश्र को मिला है। बिहारी सब पुरस्कार जो है डॉक्टर माधव हुड्डा को मिला है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को मिला है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम था ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इसका थीम था ओनली ऑन अर्थ। राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योग दिवस 21 जून को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को शायद मनाया जाता है, तो इसका थीम था क्लोज द गैप। विश्व आर्द्र भूमि जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है दिवस, इसका थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर द पीपल एंड नेचर। विश्व फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत का 150वां स्थान है। देख सकते हैं कि कितनी खराब हालत है इंडिया में। हाँ, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 180वां स्थान है, इसे रिजेक्ट कर दिया था शायद भारतीय सरकार ने। चलिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का 135वां स्थान मिला है। ग्लोबल भुखमरी सूचकांक में भारत का 107वां स्थान मिला है। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। जलवायु प्रदूषण सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। रामचंद्र मांझी बिहार के भोजपुरी जो लौंडा डांस होता है इनका निधन हो गया है, उनसे संबंधित थे। सिंधु ताई सबकाल समाज सुधारक रहे हैं, उनका निधन हो गया है हाल ही में। पंडित बिरजू महाराज कथक लोकनृत्य से संबंधित थे, ये भी चले गए। और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के जो प्लेयर थे सेल बॉल, उनका निधन हो गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक रहने वाली महारानी थी और उनका निधन हो गया है।
FATF के जो सुप्रीम है, माफ़ कीजिएगा सर्दी से परेशान है थोड़ा सा, FATF की जो मतलब अध्यक्ष है वो T राजा कुमार है, इंडिया से, और इस पाकिस्तान को ग्रीन लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, पता है आपको। और नजला वेडेन जो है ना, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। रुचिरा कंबोज भारत संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत हैं, ये अभी भी भारत की प्रतिनिधि हैं। और कल परसों ही जो है कि यूक्रेन मामले को लेकर के है ना, इन्होंने अपना बयान दिया था कि हम मानवता के पक्ष में, शांति के पक्ष में, और जो भी UN का चार्टर है उसका सम्मान करता है भारत, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये शांति के पक्ष में है भारत, ये बोल करके जो है वोटिंग से है ना खुद को स्कीप कर लिया इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने। BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। भव्या लाल नासा के कार्यकारी प्रमुख है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और सियरा मारो कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और काजल क्लास जो है कुछ नाम में मतलब ये बर्तन अशुद्ध है तो माफ़ कीजिएगा, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। G20 का सरपा जो है अमिताभ कांत को बनाया गया है। हॉकी महासंघ के अध्यक्ष दिलीप तिर्की को बनाया गया है। इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं सोमनाथ। DRDO के जो अध्यक्ष हैं समीर बी कामत है। विजय सापला अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। और मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वां नंबर है इनका। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। और महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जी। भारत का न्यूनतम टाइगर रिजर्व जो है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी में स्थित है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है, इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। चलिए, उत्तराखंड में ही है और ये हाथियों के लिए फेमस है। बिहार SSC में सवाल पूछा गया था। चलिए, हैदराबाद और मुंबई को जो है ना ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में घोषित किया गया है। भारत का पहला राज्य स्तरीय बोर्ड एड्रेस जारी करने वाला राज्य जो है केरला बन गया है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त तो मैंने बता ही दिया आपको, ये तुर्की वाले भूकंप में जो हमने मदद किया था। ऑपरेशन सर्द हवा BSF के द्वारा चलाया गया राजस्थान में, वो जो घुसपैठ होता था उसको रोकने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत रेलवे सतर्क के द्वारा चलाया गया था। सतर्क रेलवे के, हाँ, उसमें जो बच्चों की तस्करी होती है ना, उसी के रोकथाम के लिए शायद 1000 बच्चों को का रेस्क्यू किया गया था। इसमें उसका मतलब व्यापार होने से बच गया था। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है। मैग्नीज में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। दाल के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पे है, याद रख लीजिएगा। और गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, जबकि सब्जी में भी यही प्रथम स्थान पे है। सोना उत्पादन में कर्नाटका टॉप पे है। और बिहार के जमुई जिला में सोना पाया जाता है। और बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा टॉप पे है, याद रख लीजिएगा। बॉक्सर भैया मोटू पतलू को हवा में उड़ा देते हैं तो उड़ीसा टॉप पे है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और लोहा में भी वही टॉप पे है, उड़ीसा ही। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वहाँ के CM बने हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी भगवंत मान CM है। एडिडास की जो ब्रांड एम्बेसडर है मनिका बत्रा है। और 2DG DRDO ने बनाया है। वित्तीय वर्ष के लिए GDP का जो वृद्धि दर है 9.2%। और 21 से 22 के लिए राजकोषीय घाटा जो है वो 6.8%। अब ये यूक्रेन वाला युद्ध हुआ था तो जाहिर सी बात है विश्व के समक्ष खाद्यान्न की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इसे निपटने के लिए भारत की सलाह पे जो है ना, भारत की सलाह पे 2023 को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो सिंगापुर से आता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले सेक्टर में आता है। दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है, याद रख लीजिएगा। हालांकि यहाँ की सबसे अधिक मवेशी भी इंडिया में ही है। यहाँ की पशुओं की गुणवत्ता काफ़ी कमज़ोर है। चलिए, ऑपरेशन फ्लड याद रख लीजिएगा, दूध उत्पादन से संबंधित है। पर्वतमाला योजना राष्ट्रीय और रोपवे विकास कार्यक्रम के द्वारा चलाया गया। कुल 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। ई विद्या के तहत 200 TV चैनल खोले जाएंगे। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मलिक शाह है। पंजाब और हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय हाईवे डे का नाम चेंज करके जो है शहीद भगत सिंह के नाम पर रख कर दिया गया है। राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इंडिया में तो क्या था, एक मुगल गार्डन का नाम जो बना करके है ना शायद अमृत वन कर दिया है। दुर्गा पूजा को जो यूनेस्को का अमूर्त धरोहर वाला सूची था उसमें शामिल कर लिया गया है। जागृति पोर्टल उपभोक्ता
मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत 1000 ODI मैच खेलने वाला पहला देश बन गया है। ICC प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का बाबर आजम को बनाया गया। चलिए, राजकोषीय घाटा 2022 से 23 में जो है 6.4% रहने का अनुमान है और 23-24 में 5.9% रहने का अनुमान है। मत्स्य योजना के तहत 6000 करोड़ रुपये दिए गए। ऊपरी भद्रा योजना जो है कर्नाटक में है। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए डिवाइन योजना के तहत 5172 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। अब बाजरा मोटा अनाज है, तो मोटा अनाज का वर्षी घोषित किया गया 2023 को। मिष्टी योजना का संबंध मैंग्रोव वन से है। अमूर्त धरोहर आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। PM प्रणाम योजना पृथ्वी पर पोस्टर कहते हैं, ये माफ़ कीजिएगा, PM प्रणाम योजना जलवायु से संबंधित होगा, तो पोस्टर सुरक्षा तो कुछ होता नहीं है। हैदराबाद में बाजरा अनुसंधान केंद्र लगाया जाएगा। युवाओं के विकास के लिए 30 युवा कौशल केंद्र खोले जाएंगे। PM विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को ट्रेनिंग दिया गया। मेल बुकर प्राइज गीतांजलि श्री को दिया गया रेत की समाधि के लिए, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है इसे हल करुणा तिलका को दिया गया, उनके उपन्यास द सेवन मून ऑफ द माली अल्मेडा के लिए। 31वां सरस्वती सम्मान रामदास मिश्र को दिया गया है, इनके उपन्यास मैं तो यहाँ हूँ के लिए। व्यास सम्मान असगर वजाहत को मिला था 31वां। बिहारी सम्मान डॉक्टर माडा बोड्डा। और 17वां G20 इंडोनेशिया, 18वां इंडिया, 19वां ब्राज़ील में होगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। 18वां 2023 में होगा, 22 लिखा गया है, माफ़ कीजिएगा। COP27 जो 7 है, ये मिस्र के अल कुछ शहर है, तो वहाँ पे आयोजित किया गया। COP28 UAE में। और संघाई सहयोग संगठन जो है, इसका जो 2023 वाला बैठक है ना, इंडिया में होगा। 22वां हुआ था समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में है। आसियान की जो बैठक है वो कम्बोडिया में हुई है। G20 2023 G7 2023 वाला जो है 49वां जापान में, और 2022 वाला जर्मनी में हुआ था। नाटो का सम्मेलन हुआ था मैड्रिड में, आप याद रख लीजिएगा। 1949 में शायद नाटो बना था, और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ब्रिक्स 2022 का जो सम्मेलन है, ये 15वां था, चीन में हुआ। 12वां डिफेंस एक्सपो गुजरात में, गांधीनगर में। और 18वां विज्ञान कांग्रेस पुणे में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव न्यू दिल्ली में। इंटरपोल की बैठक हुई थी, 90वीं बैठक, 90 वाला बैठक जो है ना, न्यू दिल्ली में। और रूस के साथ में 2+2 वार्ता हुआ है दिल्ली में। आप याद रख लीजिएगा, 2+2 के वार्ता में एक विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। रायसीना डायलॉग दिल्ली में। इंडिया इनोवेशन सूचकांक में कर्नाटक टॉप किया है। राज्य खाद्य सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पे। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात टॉप पे। LFSA रैंकिंग में उड़ीसा टॉप किया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में तो ये गुजरात टॉप किया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य केरला है, और सबसे कम गरीब राज्य केरला है, सबसे अधिक गरीब राज्य बिहार है। BCCI के अध्यक्ष अजहर बिल्ली हैं। इसरो के S सोमनाथ, DRDO के समीर विकामत। और शांति श्री धुलीपद JNU की पहली महिला चीफ है। ONGC की महिला चीफ है अलका मित्तल। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री बनी है। सियामारो कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कैटोलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और कजला कलास जो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये कुल मिलाकर के जो है ना, जो भी एक साल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था, एक जगह पे आपको दिया गया है। कोई प्रतियोगी परीक्षा देखने के लिए जाएंगे तो ये पूरा वीडियो देख करके जाइए, कुछ न कुछ सवाल जरूर फंसेंगे। नमस्कार।